हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्लॉगर सीमा। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और मस्त होंगे और कोशिश कर रहे होंगे टू अचीव योर गोल। तो आज हम एक ऐसे समर फ्लोरिंग प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो बिना केयर के कम स्पेस में आसानी से चलता है नहीं बल्कि आपको बहुत सारे फ्लावर देता है। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम पोर्चुलाका, जिसे यानी कि मॉन्स्ट्रोस एंड 9 o'clock और कई सारे नामों से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये समर का बहुत ही अच्छा प्लांट है। समर का इसलिए क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है और जो फ्लावर आते हैं वो समर में ही आते हैं। तो ये एक बहुत ही आसानी से चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। वैरायटी की बात करें तो और प्लांट्स की तरह इसकी भी दोनों ही वैरायटी यानी कि हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी आती हैं, जिसमें कई सारे कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट, लाइट पिंक और भी कई सारे कलर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दोनों की ही केयर यानी कि हाइब्रिड और देसी दोनों की ही केयर बिल्कुल एक जैसी होती है। बस हमें हाइब्रिड में थोड़ी सा वाटर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उसमें वाटरिंग ज़्यादा कर देते हैं या कई दिनों तक उसमें ओवर वाटरिंग हो ही रहती है यानी कि नमी बनी रहती है, तो हाइब्रिड वाली जो हमारी पोर्चुलाका होते हैं उनके रूट्स गलने का थोड़ा सा डर रहता है। बाकी केयर दोनों की ही समान होती है। बात करें अगर इसको कहाँ रखना है यानी कि टेम्परेचर, तो इसको हम पूरे दिन के टेम्परेचर में रख सकते हैं, यानी कि 8 से 9 या 10 घंटे भी इसको सनलाइट मिल जाए तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये अच्छे से चलता है। बट इसके लिए जो मिनिमम यानी कि कम से कम सनलाइट रिक्वायर है वो 3 से 4 घंटे मिलनी ही चाहिए ताकि ये अच्छे से फ्लोरिंग कर सके। और अगर वाटर की बात करें तो वाटरिंग तभी करिए जब सॉइल थोड़ी सी सूख जाए। अगर इस टाइम बारिश का टाइम है तो आप अगर हमारे देसी वाले पोर्चुलाका को पूरी मानसून में बाहर भी रखेंगे तो उस पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता अगर उसके होल नीचे से खुले हुए हैं और काफ़ी सही हैं। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। एक ये ऐसा प्लांट है अगर आप इसको फर्टिलाइज़र ना भी दें, अगर पहले कभी आपने इसके पॉट में फर्टिलाइज इसको कर रखा हो और आप इसके बाद अगर इसको 1.5 से 2 महीने में कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें तो ये अच्छे से पूरे समर यानी कि आपका फरवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। जहाँ समर में हमें और प्लांट्स की थोड़ी और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसके साथ ऐसा नहीं है। इसको हम पूरी सनलाइट में रख देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसको 3-4 घंटे की लाइट दें तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। इवन इसको हम ज़्यादा सनलाइट में रखें तो ये ज़्यादा से अच्छे इसमें फ्लावर ब्लूम करते हैं। इसको किसी भी पॉट में या किसी भी हैंगिंग बास्केट में, बोतल में या किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। इसकी कटिंग में 2 से 3 दिन में रूट्स बन जाते हैं और जिस भी पॉट में या जिस भी बास्केट में आप उसको लगाएंगे 10 से 15 दिन के बीच में ये उस बास्केट को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। क्योंकि इस टाइम इसका सीज़न चल रहा है तो आप इसमें अगर थोड़ा फर्टिलाइज़र भी डाल देंगे तो ये आपको 15 से 20 दिन में अच्छे से ब्लूम भी करने लगेगा। सबसे बड़ी बात इस प्लांट की ये है कि ये फ्लोरिंग के साथ साथ ग्रीनरी भी ऐड करता है और बहुत ही आसानी से लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कटिंग सिर्फ मैंने अभी 15 से 20 दिन के अंदर तैयार करी है। सिर्फ मैंने एक ही पॉट में, इस बड़े वाले पॉट में जो कि देख रहा है आपको, इसी में लगा रखा था। बाकी सभी यहीं से मैंने स्टेम कट करके अभी 15 से 20 दिन के अंदर लगाई हैं, तो इसलिए उन पर ब्लूमिंग नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये पॉट कितना ग्रीनरी ऐड कर रहा है इस पूरे मेरे गार्डन को। ये एक अलग सा लुक देता है और इस पर बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। रोज़ कम से कम 30 से 40 इस पर फ्लावर आ ही जाते हैं। मेरे पास इसके 3 कलर हैं, वाइट, पिंक और लाइट पिंक। तो आज पिंक के सिर्फ एक ही 2 फ्लावर खिले रहे हैं और लाइट पिंक के खिले नहीं हैं। तो इसकी कटिंग तो बिल्कुल ही लगाना आसान होता है। अगर इस जैसे कि और प्लांट्स की कटिंग हमें 5-6 इंच की लेनी होती है या नीचे से उनकी लीव्स हटानी पड़ती हैं, अगर इसके हम लीव्स हटाएं ना तो भी ये आसानी से लग जाती हैं। और कटिंग्स के लिए जहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ी सी और वाटरिंग ना हो जाए और उसको हमें सेमी शेड में रखना है या शेड में रखना है, इसकी कटिंग हम लगाकर अगर हम पूरी सनलाइट में भी रख देते हैं तो भी आसानी से लग जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इससे कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं और ये अक्टूबर नवंबर तक आपको बहुत अच्छे से फ्लोरिंग करेंगे। साथ साथ ये आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी ऐड करेगा और साथ ही अगर आप इसके कई सारे कलर एक साथ मिला करके लगा दें तो देखने में बहुत ही अच्छा लुक लगता है और आप इसको अलग अलग डिज़ाइंस में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गार्डन को एक अलग सा लुक क्रिएट करेगा और आपके इस समर्स में और मानसून में और जब तक इसका सीज़न रहेगा अक्टूबर नवंबर तक आपको कभी फ्लावर्स की कमी नहीं होगी।
जैसे कि कुछ लोगों के पास प्लांट कम होते हैं और जिनको टाइम नहीं होता, तो भी टाइम नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप इसको एक बार लगा करके छोड़ दीजिए और ये अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। इनकी कटिंग लगा करके या इनके प्लांट्स खरीद करके आप अभी भी अपने गार्डन में इनको ऐड कर सकते हैं। आप इनके कुछ ही कलर्स खरीदेंगे या कटिंग भी आपको कहीं से मिल जाए तो इससे आप कई सारे प्लांट्स आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये गार्डन को हरा भरा भी रखेगा। ये देखिए ये कितना अच्छा लुक क्रिएट करता है मेरे गार्डन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए टू अचीव योर गोल। बाय।